दोस्तों, अर्थ पर वाटर और रिसोर्सेज में से एक है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के सस्टेनेंस के लिए सबसे एसेंशियल है। लेकिन ये वाटर अर्थ पर हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और उसकी अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर एक समान नहीं रहती। बहुत से रीजन्स जहां साल के कई मंथ्स तक वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, तो वहीं कई रीजन्स में फ्लड जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। इसलिए ह्यूमन बींग्स ने रिवर के फ्लो को कंट्रोल करने और रिवर वाटर को रिटेन करने के लिए डैम्स का निर्माण करना शुरू किया था। डैम्स जो न केवल फ्लड कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, बल्कि इनके लिए बनाए गए रिजर्वायर्स इरिगेशन, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए वाटर प्रोवाइड करने का काम भी करता है। साथ ही वक्त के साथ अब इन डैम्स का इस्तेमाल हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी हो रहा है। यही वजह है कि डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में डैम्स की इन्हीं इंपॉर्टेंस को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद ऐसे कई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। अपनी एक स्पीच में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन में डैम्स के रोल को एम्फसाइज करते हुए पंडित नेहरू ने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा था। हालांकि बाद में डैम्स कंस्ट्रक्शन के सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को देखते हुए ये एक क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट भी बन गया। करेंटली इंडिया यूएस और चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट डैम बिल्डिंग नेशन है। सेंट्रल वाटर कमीशन के नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स NRLD के अकॉर्डिंग इंडिया में एट प्रेजेंट 5264 लार्ज डैम्स हैं और 437 लार्ज डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ मेजर डैम्स को एक एक करके मैप के जरिए देखेंगे और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ओर और यहाँ सिचुएटेड इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में जानते हैं। जम्मू और कश्मीर में दो मेजर डैम्स लोकेटेड हैं, जिनमें शामिल है बागलीहार डैम और उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। सबसे पहले बात करते हैं बगलीहार डैम की। जैसे कि आप मैप पर देख सकते हैं, बगलीहार डैम, जिसे बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर के रामबन डिस्ट्रिक्ट में चेनाब रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस डैम के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत ईयर 1999 में हो गई थी, जो साल 2016 तक जाकर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है उरी डैम। उरी डैम झेलम रिवर पर कंस्ट्रक्टेड 480 मेगावाट कैपेसिटी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। ये डैम जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के उरी टाउन में सिचुएटेड है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी नजदीक है। 4 जुलाई 2014 को उरी डैम के पास ही एक और नए प्रोजेक्ट उरी 2 को इनॉग्रेट किया गया था। ये एक 240 मेगावाट कैपेसिटी वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। इसी तरह लद्दाख में मौजूद मेजर डैम का नाम है दुमखर। दुमखर डैम लेह डिस्ट्रिक्ट में इंडस रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है। ये मेन लेह सिटी से अराउंड 138 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लेह बटालिक रोड में कंस्ट्रक्टेड है। इस डैम के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत ईयर 1997 में हुई थी और इसका कंप्लीशन ईयर 2003 में हो गया था। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में टोटल 16 डैम सिचुएटेड हैं। इनमें से प्रमुख हैं भाखड़ा नांगल डैम, पंडोह डैम, नाथपा झाकड़ी डैम और चमेरा डैम। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे फेमस भाखड़ा नांगल डैम की। भाखड़ा और नांगल एक्चुअली में दो अलग अलग डैम्स हैं, जिन्हें एक ही प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के भाखड़ा विलेज में लोकेटेड है। वहीं नांगल डैम वहां से करीब 10 किलोमीटर दूर पंजाब में सिचुएटेड है। 741 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड ये डैम वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम और टेहरी डैम के बाद भारत का सेकंड हाईएस्ट डैम है। भाखड़ा नांगल डैम इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी सतलज के क्रॉस कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस डैम द्वारा फॉर्म्ड गोविंद सागर रिजर्वायर इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर है और ये 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर स्टोर करता है। हिमाचल प्रदेश के अलावा ये रिजर्वायर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी वाटर प्रोवाइड करता है। इरिगेशन के अलावा भाखड़ा नांगल डैम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी एक पिवटल रोल प्ले करता है, जो कि नॉर्थ इंडिया के वेरियस स्टेट्स और यूटीज इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली में सप्लाई किया जाता है। इस डैम में टोटल 10 पावर जनरेटर्स हैं, जिसकी टोटल कैपेसिटी 1325 मेगावाट है। इस डैम को बनाने का आइडिया असल में ब्रिटिश जनरल लुई डेन का था। लुई डेन एक बार हिमाचल के भाखड़ा में एक तेंदुए का पीछा करते हुए सतलुज नदी के तराई में पहुंच गए, जहां उन्होंने सतलज के बहाव को देखकर सोचा कि इसका उपयोग तो बिजली बनाने में भी किया जा सकता है। ईयर 1908 में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसे लेकर एक प्रपोजल भेजा, लेकिन पैसों की कमी का हवाला देकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके करीब 10 साल बाद
फिर से एक रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन फिर से ये प्रोजेक्ट किसी रीजन से पास नहीं हो सका। इवेंचुअली इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट पास हो पाई और ईयर 1951 में भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। ईयर 1954 में पंडित नेहरू ने इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया और ईयर 1963 में इस डैम को नेशन को डेडिकेट किया गया। नेक्स्ट है पंडोह डैम, जो कि हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट में रिवर ब्यास के ऊपर बिल्ड किया गया है। इस डैम को मिट्टी और कंक्रीट से कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये करीब 76 मीटर हाई है। पंडोह डैम को प्राइमरीली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए बनाया गया था और उसके वाटर को देहर पावर हाउस में हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। हिमाचल में लोकेटेड अगला इंपॉर्टेंट डैम है नाथपा झकड़ी डैम, जो कि सतलज रिवर पर बिल्ड किया गया एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। पंडोह डैम की ही तरह इस डैम का प्राइमरी पर्पस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है और उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1500 मेगावाट है। अगला है चमेरा डैम। हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड इस डैम को रवि रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस डैम को 3 फेज में बिल्ड किया गया है। फर्स्ट फेज है जिसे चमेरा 1 के नाम से जाना जाता है। ये 1994 में कंप्लीट हुआ था और ये 540 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सेकंड फेज चमेरा 2 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। वहीं थर्ड स्टेज जो कि साल 2012 में कंप्लीट हुआ 231 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में लोकेटेड वहां का सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस डैम है टिहरी डैम, क्योंकि ये पूरे इंडिया का हाईएस्ट और पूरे वर्ल्ड का 12th हाईएस्ट डैम है। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के नजदीक भागीरथी रिवर पर बिल्ड किया गया ये डैम 260.5 मीटर हाई और 575 मीटर लॉन्ग है। ये एक मल्टीपर्पज डैम है जो कि इरिगेशन और डोमेस्टिक यूज के लिए वाटर प्रोवाइड करता है और साथ ही 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इस डैम का 1000 मेगावाट का वेरिएबल स्पीड पम्प स्टोरेज स्कीम करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस साल तक इसकी पहली 2 यूनिट्स कंप्लीट होने की उम्मीद की जा रही है। ये डैम THDC यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जो कि करंटली NTPC द्वारा एक्वायर किया जा चुका है। टिहरी डैम के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत तो ईयर 1978 में हो गई थी, लेकिन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा प्रोटेस्ट के कारण इसका कंस्ट्रक्शन डिले हो गया और साल 2006 में जाकर कंप्लीट हुआ। फेमस एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा ने एंटी टिहरी डैम मूवमेंट को लीड किया था। ये मूवमेंट 1980 से लेकर 2004 तक चला, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट ने इस प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस और लोकल इनहैबिटेंट्स के डिस्प्लेसमेंट के इशू को रेज किया था। इतने साल के प्रोटेस्ट के बाद इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2003 में ये ऑर्डर दिया कि टिहरी डैम का कंस्ट्रक्शन लीगल है और तब जाकर ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ और इस प्रोजेक्ट पर वापस काम स्टार्ट हुआ। टिहरी डैम के अलावा पौड़ी गढ़वाल सिटी के नजदीक रामगंगा नदी के ऊपर बिल्ड किया गया रामगंगा डैम और धरचूला शहर के पास लोकेटेड धौलीगंगा रिवर पर कंस्ट्रक्टेड धौलीगंगा डैम उत्तराखंड में मौजूद दूसरे मेजर डैम्स हैं। हरियाणा। दोस्तों हरियाणा में 4 मेजर डैम्स लोकेटेड हैं। पहला है पथराला डैम, जो कि सोम्ब नदी के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। इस डैम को ईयर 1875-76 के बीच कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसकी लेंथ 460 मीटर और हाइट 36 मीटर है। दूसरा इंपॉर्टेंट डैम है ओट्टू डैम, जो कि घग्गर हकरा रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया है। इसे ओट्टू वियर और ओट्टू हेड के नाम से भी जाना जाता है। ओट्टू डैम हरियाणा और राजस्थान में इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है अनंगपुर डैम। अनंगपुर डैम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अनंगपुर विलेज में लोकेटेड है। इसे तोमर डायनेस्टी के किंग अनंगपाल ने 8th सेंचुरी BC में बिल्ड कराया था। इसके बाद आता है कौशल्या डैम, जो कि घग्गर हकरा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौशल्या रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसकी लेंथ 700 मीटर और हाइट 34 मीटर है। कौशल्या डैम को साल 2008 से लेकर 2012 के बीच बनाया गया है और इसे बिल्ड करने में टोटल 118 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए गए थे। अब चलते हैं राजस्थान की ओर। दोस्तों बनास, चंबल और जवाई नदी राजस्थान में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। इन रिवर्स पे 200 से भी ज्यादा डैम बिल्ड किए गए हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट डैम है बिलासपुर डैम, माही बजाज सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम। बिलासपुर डैम राजस्थान का एरिया वाइज बिगेस्ट डैम है। ये एक प्रकार का ग्रेविटी डैम है जिसे बनास रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। नेक्स्ट है माही बजाज सागर डैम, जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डैम है। ये बांसवाड़ा के पास माही रिवर के अक्रॉस बिल्ड किया गया है। राणा प्रताप सागर डैम, जो कि चंबल रिवर पर बिल्ड किया गया है, ये राजस्थान के रावत भाटा में लोकेटेड है। चलते हैं गुजरात की तरफ। दोस्तों गुजरात में 5 मेजर डैम्स लोकेटेड हैं। सबसे पहला नर्मदा रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर गुजरात का सबसे बड़ा रिजर्वायर है।
और इसे गुजरात की लाइफलाइन भी कहा जाता है। गुजरात के अलावा ये डैम आसपास के स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी वाटर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये 1450 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। सरदार सरोवर डैम का फाउंडेशन पंडित नेहरू ने 5 अप्रैल ईयर 1961 में ले किया था और इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 1987 में ही हो गई थी। लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ईयर 1995 पे इस पे रोक लगा दी थी, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट डिले हो गया। साल 2000 से 2001 में इस प्रोजेक्ट को वापस स्टार्ट किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार इसकी हाइट को डिक्रीज करके 111 मीटर कर दिया गया, जिसे 2006 में इंक्रीज करके 123 मीटर और 2017 में 139 मीटर्स किया गया। सरदार सरोवर डैम 1210 मीटर्स लॉन्ग है। साल 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर को इनॉग्रेट किया और 2021 के समर में इस डैम में पहली बार इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड किया था। दूसरा है उकई डैम, जिसे ताप्ती रिवर के क्रॉस कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये सरदार सरोवर डैम के बाद गुजरात का सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर है। उकई डैम द्वारा फॉर्म्ड रिजर्वायर को वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में कंस्ट्रक्ट किया गया ये एक मल्टीपर्पज डैम है, जिसे इरिगेशन के लिए, वाटर सप्लाई, पावर जनरेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया गया था। 62,355 स्क्वायर मीटर के एरिया में स्प्रेड इस डैम की कैपेसिटी ऑलमोस्ट भाखड़ा नांगल डैम जितनी है और उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 300 मेगावाट है। माही रिवर पर बिल्ड कदाना डैम और बनास रिवर पर कंस्ट्रक्टेड दांतीवाड़ा डैम गुजरात में लोकेटेड दूसरे मेजर डैम्स हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र भारत में सबसे ज्यादा डैम्स पोजेस करने वाला स्टेट है। महाराष्ट्र में टोटल 1821 डैम्स हैं, जिसमें कुछ कंस्ट्रक्टेड और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। कोयना रिवर पर सिचुएटेड कोयना डैम महाराष्ट्र का लार्जेस्ट डैम है और इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1960 मेगावाट है और इसीलिए इसे महाराष्ट्र की लाइफलाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मानसून के टाइम में फ्लड कंट्रोल करने में भी कोयना डैम वाइटल रोल प्ले करता है। कोयना डैम के अलावा पूर्णा रिवर पर बिल्ट येलदारी डैम, भीमा रिवर पर बिल्ट उजानी डैम, मावल रिवर पर कंस्ट्रक्टेड पावना डैम, गोदावरी पर कंस्ट्रक्टेड जायकवाड़ी और गंगापुर डैम, भादसा पर कंस्ट्रक्टेड भादसा डैम, प्रवारा पर कंस्ट्रक्टेड विल्सन डैम, तांसा रिवर पर कंस्ट्रक्टेड तांसा डैम, अम्बी रिवर पर बिल्ड पंशेट डैम, मूला रिवर पर बिल्ड मूला डैम और वशिष्ठी रिवर पर बिल्ड कोलकेवाड़ी डैम महाराष्ट्र में लोकेटेड दूसरे मेजर डैम्स हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां 4 मेजर डैम्स लोकेटेड हैं। पहला है बरना डैम, जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर बिल्ट है। ये भोपाल से अराउंड 100 किलोमीटर ईस्ट में लोकेटेड है। बरना रिवर मध्य प्रदेश वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट MPWRD द्वारा बनाया गया था और इसे बिल्ड करने का प्राइमरी पर्पस इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई करना था। इस डैम को 1978 में बिल्ड किया गया था। बरना डैम के बाद MP का दूसरा इंपॉर्टेंट डैम है बरगी डैम। बरगी डैम MP में नर्मदा रिवर के ऊपर बिल्ड किए गए 30 मेजर डैम्स में से पहला डैम है। बरना डैम की तरह इसका प्राइमरी पर्पस इरिगेशन था। ये डैम नर्मदा वैली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और MPWRD द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करने के अलावा ये हाइड्रो पावर जनरेट भी करता है। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 105 मेगावाट है। नेक्स्ट है सोन रिवर पर बिल्ड बनसागर डैम। ये एक मल्टीपर्पज डैम है और उसका हाइड्रो पावर जनरेशन पोटेंशियल 435 मेगावाट है। गंगा सागर डैम के बाद आता है गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम चंबल रिवर के ऊपर बिल्ड 4 मेजर डैम्स में से एक है। ये एक मैसनरी ग्रेविटी डैम है और इसकी हाइट 62.17 मीटर है। गांधी सागर डैम का फाउंडेशन जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को रखा था और उसका फर्स्ट स्टेज 1960 में कंप्लीट हुआ, जबकि सेकंड स्टेज 1970 में कंप्लीट हुआ। उत्तर प्रदेश। तो सब हम बात करने वाले हैं यूपी में लोकेटेड डैम्स की। यूपी में वॉल्यूम वाइज इंडिया का लार्जेस्ट रिहंद डैम लोकेटेड है। रिहंद डैम को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। ये डैम सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी रिहंद रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के पिपरी नाम की जगह पर लोकेटेड है। इसके द्वारा फॉर्म रिजर्वायर यूपी और MP के बॉर्डर पर स्थित है और ये यूपी समेत 2 और स्टेट्स MP और छत्तीसगढ़ को भी वाटर सप्लाई करता है। रिहंद डैम की लेंथ अराउंड 934 मीटर और उसकी हाइट 91.46 मीटर है और उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 300 मेगावाट है। इसके अलावा बेतवा रिवर पर स्थित माता टीला डैम और परीछा डैम, घाघरा रिवर पर स्थित धान रौल या घाघरा डैम, कानपुर में गंगा रिवर पर बिल्ड गंगा बराज, जिसे लवकुश बराज के नाम से भी जाना जाता है, और शारदा रिवर पर बिल्ड शारदा बराज यूपी के दूसरे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। अब हम बात करेंगे झारखंड की, जहां 3 मेजर डैम्स लोकेटेड हैं।
सबसे पहले मैथन डैम। मैथन डैम धनबाद डिस्ट्रिक्ट के नजदीक मैथन नाम की जगह पर लोकेटेड है। इसे बराकर रिवर पर बिल्ड किया गया है और ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये एक मल्टीपर्पज डैम है जिसे मेनली फ्लड कंट्रोल के लिए बिल्ड किया गया था और ये 60,000 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा सुवर्ण रेखा रिवर पर कंस्ट्रक्टेड चंदेल डैम और दामोदर रिवर पर बिल्ड पंचेत डैम झारखंड में लोकेटेड दूसरे मेजर डैम्स हैं। तो ओडिशा में दो मेजर डैम्स लोकेटेड हैं जिनमें शामिल हैं इंद्रावती डैम और हीराकुड डैम। सबसे पहले इंद्रावती डैम जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी इंद्रावती पर कंस्ट्रक्टेड है। इंद्रावती डैम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 600 मेगावाट है और ये करेंटली पूरे ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसिंग डैम है। ओडिशा का दूसरा इंपॉर्टेंट डैम है हीराकुड डैम जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है। इसकी लेंथ 25.8 किलोमीटर और हाइट 60.96 मीटर है। हीराकुड डैम महानदी रिवर के ऊपर बिल्ट है और इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट में से एक है। इस डैम का फाउंडेशन 1946 में सर हॉरहोन लुइस ने रखा था और इसे 1957 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। हीराकुड रिजर्वायर को 12 अक्टूबर 2021 को एक रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था। दोस्तों आंध्र प्रदेश में दो मेजर डैम्स लोकेटेड हैं। पहला है सोमासिला डैम जो कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के सोमासिला विलेज में पेन्ना रिवर के अक्रॉस बिल्ट है। इस डैम की लेंथ 760 मीटर और हाइट 39 मीटर है। सोमासिला डैम द्वारा फॉर्म्ड रिजर्वायर पेन्ना रिवर बेसिन का बिगेस्ट रिजर्वायर है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.994 स्क्वायर किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश में लोकेटेड दूसरा इंपॉर्टेंट डैम है श्रीशैलम डैम। श्रीशैलम डैम कृष्णा रिवर पर बिल्ट है और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट को इनिशियली ईयर 1960 में पावर प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन गया। ये आज कई कैनाल्स और रिजर्वायर्स को वाटर प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट जो कि कृष्णा रिवर का वाटर चेन्नई सिटी ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए सप्लाई करता है। तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना में कई मेजर डैम्स लोकेटेड हैं। इसमें शामिल है मनार रिवर पर लोकेटेड लोअर मनार डैम, मिड मनार डैम और अपर मनार डैम, मंजीरा रिवर पर लोकेटेड सिंगूर डैम और निजाम सागर डैम। कर्नाटका। दोस्तों कर्नाटका की बात करें तो यहाँ भी कई मेजर डैम्स लोकेटेड हैं। सबसे पहले कृष्णा राजा सागरा जिसे पॉपुलरली केआरएस के नाम से भी जानते हैं। ये डैम कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में कावेरी रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज हेनावती और लक्ष्मणा तीर्था के कॉन्फ्लुएंस के बिलो कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये मैसूर के महाराजा कृष्णा राजा वाडियार 4 द्वारा बनवाया गया था। इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत ईयर 1911 में हुई थी और ये 1932 से स्टार्ट हो गया था। कृष्णा राजा सागरा मांड्या, मैसूर और पूरे बेंगलुरु सिटी को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है। अगला है तुंगभद्रा डैम जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है। तुंगभद्रा डैम कर्नाटका के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में तुंगभद्रा रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये एक मल्टीपर्पज डैम है जो कि फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करता है। तुंगभद्रा डैम भारत के मात्र 2 नॉन सीमेंट डैम्स में से एक है। दूसरा है केरला का मुल्लापेरियर डैम। इस डैम को सुर्की मोर्टार से जो कि मड और लाइमस्टोन का मिक्सचर होता है उससे बिल्ड किया गया है। अगला है वेदांती रिवर पर कंस्ट्रक्टेड वानी विलासा सागर। वानी विलासा सागर को मैसूर के महाराजाओं द्वारा प्री इंडिपेंडेंस एरा में बिल्ड किया गया था। ये कर्नाटका का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम है। वाणी विलासा सागर डैम सेंट्रल कर्नाटका के डेक्कन रीजन को जो कि एक ड्राईलैंड है इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई करता है। इसके अलावा ये हिरियूर, होसादुर्गा, चित्रदुर्गा और चलाकेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ड्रिंकिंग वाटर का मेन सोर्स भी है। नेक्स्ट है सुपा डैम जो कि कर्नाटका का टॉलेस्ट डैम है। कालिंदी या काली रिवर के क्रॉस बिल्ट इस डैम की हाइट 101 मीटर है। सुपा डैम कालिंदी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंडर सारे पावर हाउसेस के लिए मेन स्टोरेज रिजर्वायर फॉर्म करता है। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 1180 मेगावाट है। इसके अलावा शरावती रिवर पर बिल्ट लिंगाना मक्की डैम, कालिंदी रिवर पर बिल्ट कादरा डैम, कृष्णा रिवर पर कंस्ट्रक्टेड अलामती डैम और नारायणपुर डैम कर्नाटका में लोकेटेड दूसरे मेजर डैम्स हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ मेनली 4 मेजर डैम्स लोकेटेड हैं। पहला वैगई रिवर के अक्रॉस बिल्ट वैगई डैम। इस डैम को ईयर 1959 में तमिलनाडु के उस वक्त के सीएम कामराज द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। ये उन कुछ डैम्स में से एक है जो कि 2 माउंटेन्स के बीच कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए हैं, इसलिए ये टोटली अपने कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट है। ये तेनी, डिंडीगुल, मदुराई, शिवगंगई
और रामनाथपुरा समेत तमिलनाडु के 5 डिस्ट्रिक्ट के फार्मर को इरिगेशन फैसिलिटी के लिए वाटर प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से इसे फार्मर्स की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इसके अलावा ये तेनी, मदुरई, रामनाथपुरम इत्यादि को ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई करता है। नेक्स्ट है कन्याकुमारी में लोकेटेड परलियार रिवर पर लोकेटेड पेरुंचानी डैम। इसे दिसंबर 1952 में मेनली परलियार रिवर के फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। हालांकि करेंटली ये इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई का भी काम करता है। अगला है कलनई डैम, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट डैम है। कावेरी रिवर के अक्रॉस बिल्ट इस डैम को चोला डायनेस्टी के किंग करिकाला ने 150 सी में बनवाया था। इसे मेनली इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड के पर्पज से बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट है कावेरी रिवर पर बिल्ट मेट्टूर डैम। मेट्टूर डैम इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट और तमिलनाडु का लार्जेस्ट डैम है। इसकी हाइट 214 फीट और विड्थ 171 फीट है। मेट्टूर डैम तमिलनाडु के 12 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को इरिगेशन और वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से इसे तमिलनाडु की लाइफ और लाइवलीहुड गिविंग एसेट भी माना जाता है। दोस्तों केरला में लोकेटेड इंपॉर्टेंट मेजर डैम्स हैं मालमपुजा रिवर पर बिल्ट मालमपुजा डैम, मनाली रिवर पर बिल्ट पीची डैम, पेरियार रिवर पर बिल्ट इडुकी डैम, नेयर रिवर पर बिल्ट नेयर डैम, परम्बिकुलम रिवर पर बिल्ट परम्बिकुलम डैम और वालायार रिवर पर बिल्ट वालायार डैम। बात करें नॉर्थ ईस्ट भारत की, तो दोस्तों अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को फ्यूचर पावर हाउस ऑफ इंडिया भी माना जाता है। यहाँ डीप रिवर वैलीज के मौजूद होने के कारण नॉर्थ ईस्ट भारत के मेगा डैम प्रोजेक्ट के लिए मोस्ट सुटेबल प्लेस माना जाता है। प्रेजेंटली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई मेजर डैम्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले असम अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में लोकेटेड सुबनसिरी डैम, जो सुबनसिरी रिवर पर लोकेटेड है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है जो कि 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कंप्लीशन के बाद ये भारत का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा। इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत साल 2007 में हो गई थी और इसके 2018 तक कंप्लीट होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि लैंडस्लाइड्स और रीडिजाइन और कंट्रोवर्सीज के कारण इसका कंस्ट्रक्शन डिले हो गया। इस प्रोजेक्ट को इसके एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस की वजह से ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और कृषक मुक्ति संग्राम समिति जैसे ऑर्गेनाइजेशन से प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डैम है अरुणाचल में लोकेटेड रंगा नदी डैम। ये रंगा नदी रिवर पर बिल्ट अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया पहला मेगा डैम है। इसकी हाइट 68 मीटर और ये मेनली हाइड्रो पावर जनरेट करने के पर्पज से कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके अलावा दिबांग डैम अरुणाचल प्रदेश में प्लान्ड दूसरा डैम है, जो कि कंस्ट्रक्शन के बाद इंडिया का लार्जेस्ट डैम और वर्ल्ड का टॉलेस्ट कंक्रीट डैम है। इसकी प्लान्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2880 मेगावाट है। नेक्स्ट है नागालैंड में स्थित दोयांग डैम। दोयांग डैम नागालैंड के वोखा विलेज में लोकेटेड दोयांग रिवर के क्रॉस बिल्ट है। ये एक रॉकफिल डैम है जिसकी हाइट 92 मीटर है। दोयांग रिजर्वायर पावर जनरेशन और फिशरीज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है खुगा डैम, जो कि मणिपुर के चूराचांदपुर टाउन में लोकेटेड खुगा रिवर पर बिल्ट है। ये एक मल्टीपर्पज डैम है जो कि मणिपुर और इसके दूसरे सिस्टर स्टेट्स को वाटर और पावर सप्लाई करता है। इसके अलावा तिपाई मुख डैम मणिपुर में प्लान्ड दूसरा एम्बैंकमेंट डैम प्रोजेक्ट है। ये बराक रिवर के अक्रॉस 162 मीटर की हाइट पर बिल्ड होगा और इसका मेन पर्पस फ्लड कंट्रोल और पावर जनरेशन है। अगला है तुरियल डैम, जो कि मिजोरम में तुरियल रिवर पर बिल्ट है। इसकी हाइट 74 मीटर है और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 60 मेगावाट है। नेक्स्ट डैम है गुमती डैम, जो कि त्रिपुरा में लोकेटेड डैम है। गुमती डैम गुमती रिवर के अक्रॉस 30 मीटर की हाइट पर बिल्ड किया गया है और ये 8.6 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करता है। गुमती डैम गुमती रिजर्वायर फॉर्म करता है जहां अनेक वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि इंडियन बिसॉन, बार्किंग डियर और एलिफेंट्स रिसाइड करते हैं। इसके बाद नंबर आता है मेघालय में मौजूद उमियाम डैम का, जो कि उमियाम रिवर के अक्रॉस कंस्ट्रक्टेड है। उमियाम डैम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बिल्ड किए जाने वाला पहला डैम था। इस डैम के द्वारा क्रिएटेड रिजर्वायर इरिगेशन, फिशरीज और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वाटर प्रोवाइड करता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में मौजूद लास्ट मेजर डैम है रंगीत डैम, जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। ये तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी रंगीत रिवर के अक्रॉस कंस्ट्रक्टेड है। रंगीत डैम की हाइट 45 मीटर और लेंथ 100 मीटर है और स्टोरेज कैपेसिटी 11.75 लाख क्यूबिक मीटर और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 60 मेगावाट है। तो दोस्तों ये थी भारत में मौजूद मेजर डैम्स की लिस्ट और इसी के साथ हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं।